Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today's our topic is determination of number of particles. आज हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स को डिटरमिन करना सीखना है, तो उसके लिए हमारे पास एग्जांपल है। एग्जांपल नंबर 1, इसकी स्टेटमेंट को रीड करेंगे। अगर आपको स्टेटमेंट समझ आ जाती है तो फिर इस एग्जांपल को सॉल्व करना जो है वो आसान हो जाएगा। हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर देयर इन 10 ग्राम ऑफ आइस। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने। हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर देयर इन 10 ग्राम ऑफ आइस। आइस का मास गिवन है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करते हैं। आल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स एंड ऑक्सीजन एटम्स सेपरेटली। गिवन क्या है? सिर्फ मास ऑफ आइस गिवन है, हमने उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कैलकुलेट करने हैं और उसमें मौजूद नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम्स भी कैलकुलेट करने हैं। इसके अलावा द टोटल नंबर ऑफ एटम्स एंड कोवलेंट बॉन्ड्स भी हमने क्या करने हैं? कैलकुलेट करने हैं। द टोटल नंबर ऑफ एटम्स एंड कोवलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द सैंपल। गिवन क्या है? स्टेटमेंट को रीड करने से हमें क्या पता चला? क्या गिवन है? इसके अंदर मास ऑफ आइस गिवन है। सबसे पहले मास ऑफ आइस जो है हम लिख लेंगे। मास ऑफ आइस इज इक्वल टू 10 ग्राम जो है वो मास गिवन है। इसके अलावा जो मोलर मास ऑफ वाटर है ये हम खुद से लिखेंगे। और मोलर मास ऑफ वाटर कितना है? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1.008। दो एटम्स का राउंड ऑफ करके निकालेंगे, कितना बनेगा? 2 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस 2 18 हो गया। 18 ग्राम पर मोल। ये हमने मोलर मास खुद से लिखना है। और कैलकुलेट, पहला जो क्वेश्चन पूछा गया हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर देयर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। किसी भी शय के पार्टिकल अगर हमने कैलकुलेट करने हैं तो फार्मूला यही है। जनरल फार्मूला हमने पढ़ा था, नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। ये जनरल फार्मूला है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को उसी जनरल फार्मूला से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मास ऑफ सब्सटेंस को जो ग्राम्स में गिवन है उसको डिवाइड करेंगे मोलर मास से, मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? एवोगैड्रोस नंबर से। तो वैल्यूज पुट करनी है। मास ऑफ सब्सटेंस कितना है हमारे पास? मास ऑफ सब्सटेंस जो है वो 10 ग्राम। ये 10 ग्राम हमने लिखा, डिवाइड करेंगे मोलर मास जो अभी हमने कैलकुलेट किया था वो कितना है? 18 है। और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रोस नंबर से, दैट इज 6.02 10 टू रेज पावर 23। ये हमने एवोगैड्रोस नंबर जो है वो लिख लिया 6.02 10 टू रेज पावर 23। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं द आंसर इज 3.34 10 टू रेज पावर 23। ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं ये हमने डिटरमिन करनी है। 10 ग्राम आइस के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो हमने इस फार्मूले से क्या कर दिए हैं? कैलकुलेट कर दिए। अब हमने क्या करना है कि नेक्स्ट हमारे पास है कैलकुलेट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। हम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखें, एक सादा सा आसान सा फार्मूला हमने अप्लाई करना है। जब हमें एक चीज की वैल्यू गिवन हो तो हम ज्यादा चीजों की वैल्यूज क्या कर सकते हैं? मालूम कर सकते हैं। एग्जांपल लेते हैं, छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल इस बोर्ड मार्कर की जो प्राइस है वो 5 रुपीज है। 10 बोर्ड मार्कर्स की प्राइस कितनी होनी चाहिए? उस एक बोर्ड मार्कर की जो प्राइस है 5, 10 बोर्ड मार्कर से मल्टीप्लाई करेंगे 50, यानी 10 बोर्ड मार्कर्स की जो प्राइस होगी वो कितनी होगी? 50 होगी। एक की गिवन हो, ज्यादा की मालूम करनी हो तो क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। उसने पूछा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम बताएं, तो 1 मॉलिक्यूल के अंदर जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है वो कितने होते हैं जी? 2 होते हैं। यहां मैं आप फार्मूला लिख देता हूं वाटर का। वाटर का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है कि H2O। इसके अंदर 2 हाइड्रोजन एटम है और 1 ऑक्सीजन एटम। ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला से पता चल रहा है कि एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम हैं, तो वो हमने लिखने हैं। 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन हाइड्रोजन एटम हाउ मेनी? 2 and 3.34 10 to raise for 23 molecules of water contain hydrogen atom। एक का हमने खुद से बताया, एक मॉलिक्यूल में हमें मालूम है कि कितने एटम्स होते हैं? 2 होते हैं। जबकि हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 10 ग्राम आइस के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं? वो जनाब 3.34 10 to raise for 23 हैं।
तो इतने मॉलिक्यूल्स के अंदर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने होंगे, आप उस एक वाली वैल्यू से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 3.34 10⁻23 को उस एक मॉलिक्यूल में मौजूद हाइड्रोजन एटम्स की जो तादाद है उससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। एक की वैल्यू गिवन हो, ज्यादा की मालूम करनी हो तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई किया, देन वी हैव 6.68 10⁻23 हाइड्रोजन एटम। ये हमारे पास हाइड्रोजन आ गए हैं। इसी तरह से हम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फार्मूला वही अप्लाई होगा। हम पहले बताएंगे 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स, 1। एक वाटर मॉलिक्यूल में स्ट्रक्चरल फार्मूला से पता चलता है कि एक वाटर मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं, 1 ऑक्सीजन एटम है। और 10 ग्राम आइस के अंदर टोटल मॉलिक्यूल्स जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ये हमने कैलकुलेट किए थे 3.34 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं। इतने मॉलिक्यूल्स के अंदर 3.34 10⁻23 वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने ऑक्सीजन एटम होंगे, क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देन वी हैव द वैल्यू 3.34 10⁻23 एटम्स। ये हमारे पास क्या आए हैं, ये ऑक्सीजन एटम्स की वैल्यू है। ये हमने ऑक्सीजन एटम्स की तादाद डिटरमाइन कर ली है। और टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास ऑक्सीजन एटम्स की वैल्यू और हाइड्रोजन एटम्स की वैल्यू भी है, और हमारे पास ऑक्सीजन एटम्स की वैल्यू भी है। दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम आ जाएंगे। हाइड्रोजन एटम्स की वैल्यू को और ऑक्सीजन एटम की वैल्यू को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। इस तरह से हम टोटल नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट कर सकते हैं, या वही फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। आप पहले लिखेंगे 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन हाउ मेनी एटम्स, 3। देन 3.34 10⁻23 मॉलिक्यूल्स कंटेन हाउ मेनी एटम्स, क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3.34 10⁻23 को 3 से मल्टीप्लाई करें। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, और जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स कैलकुलेट किए हैं, आप उस फार्मूले से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन ये था कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स। 1 मॉलिक्यूल कंटेन हाउ मेनी कोवलेंट बॉन्ड्स, 2। फार्मूला से पता चल रहा है एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने कोवलेंट बॉन्ड हैं, 1 and 1 2। तो हमने ये लिख दिया, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स कितने हैं जी, 2 हैं। और हमारे पास मॉलिक्यूल्स कितने हैं, वो हैं 3.34 10⁻23 वाटर मॉलिक्यूल्स कंटेन कोवलेंट बॉन्ड। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। देन वी हैव टोटल नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड 6.68 10⁻23। आसान है, ये आसान है।